संडे के दिन मेहुल अपने घर पर बिल्कुल फ्री था। मेहुल फ्रेश होकर अपना ब्रेकफास्ट करने लगता है। सबसे पहले मेहुल एक गिलास लेमन जूस पीता है। उसके बाद मेहुल आधा ग्लास एप्पल जूस पीता है और फिर आधा ग्लास मैंगो जूस पीता है। लेकिन अभी भी मेहुल को थोड़ी भूख लगी थी। वो फ्रिज ओपन करता है तो उसमें 3 जूस रखे हुए थे, गुआवा, पपाया और ऑरेंज जूस। मेहुल एक पैटर्न के आधार पर जूस पी रहा था। तो लॉजिकल आर्मी क्या बता सकते हैं अगला जूस मेहुल कौन सा पिएगा? सोचिए सोचिए। मेहुल ने सबसे पहले लेमन जूस पिया, LEMON। लेमन में 5 लेटर्स है। उसके बाद उसने एप्पल जूस पिया, वापस 5 लेटर्स, और फिर मैंगो जूस पिया, उसमें भी 5 लेटर्स। अब गुआवा, पपाया और ऑरेंज में सिर्फ गुआवा ही है जिसमें 5 लेटर्स है। तो मेहुल गुआवा जूस पिएगा। आजकल के बच्चे सुबह सुबह जंक फूड और जला भुना खाते हैं जो सेहत के लिए बिल्कुल हानिकारक होता है। हमें सुबह सुबह दूध और जूस पीना चाहिए। इसके बाद मेहुल तैयार होकर अपने बगल वाले स्कूल में पहुंच जाता है, जहां पर संडे के दिन कुछ बच्चे एक्स्ट्रा क्लास लेने आते हैं। ये बच्चे पढ़ाई में थोड़े कमजोर हैं, इसलिए मेहुल समय समय पर इनकी मदद करता है। स्कूल पहुंचकर मेहुल ब्लैक बोर्ड पर एक मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम लिखता है। जो भी इस इक्वेशन का सही जवाब देगा उसे मेरी तरफ से 2 ग्लास जूस मिलेगा। 4 + 4 × 4 + 4 = क्वेश्चन मार्क। सभी बच्चे सॉल्व करने के लिए सोचने लगते हैं। लॉजिकल आर्मी आप भी सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। बॉडमास के हिसाब से हमेशा मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट। तो 4 × 4 हो जाएगा 16, +4 20, +4 24। 3 बच्चे इसका सही जवाब देते हैं। तो मेहुल तीनों को मस्त जूस पिलाता है। तभी मेहुल के पास एक कॉल आता है और उसे पता चलता है कि शहर के बाहर एक सूखे हुए तालाब में एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। मेहुल तुरंत अपनी कार से वहाँ पहुँच जाता है। तालाब पूरा सूख गया था, लेकिन अभी भी वहाँ के आसपास की मिट्टी पूरी गीली थी। वो आदमी अभी भी तालाब के किनारे खड़ा हुआ था जिसने मेहुल को कॉल किया था। इसकी डेड बॉडी कितनी देर से यहाँ पे पड़ी हुई है? सर, मेरा नाम मिंकू है। संडे का दिन था, मैं अकेला यहाँ पर घूमने आया था। तभी मेरी नजर डेड बॉडी पर पड़ी तो मैंने आपको कॉल कर दिया। किसी ने इसकी डेड बॉडी को यहाँ पर फेंका है। लॉजिकल आर्मी क्या बता सकते हैं मेहुल को ऐसा क्यों लगा कि किसी ने डेड बॉडी यहाँ पे फेंकी है? सोचिए सोचिए। तालाब के पास ध्यान से देखिए, मिट्टी पूरी गीली है और यहाँ पे किसी के भी पैरों के निशान नहीं है। मतलब किसी ने दूर से यहाँ पे डेड बॉडी को फेंका है, नहीं तो पैरों के निशान आ जाने चाहिए थे। यहाँ पे बहुत कीचड़ है, मुझे जूते उतार कर और पैंट ऊपर करके अंदर जाना चाहिए। मेहुल अपने जूते उतार कर तालाब के अंदर जाता है। मिट्टी काफी गीली थी और उसके पैर नीचे धंस रहे थे। मेहुल डेड बॉडी को अच्छे से देखता है। पूरी डेड बॉडी कीचड़ में भीगी हुई थी। मेहुल डेड बॉडी को उठाकर तालाब से बाहर लाता है। मिंकू, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तुम कहीं आसपास से एक बाल्टी पानी लेके आ जाओ, मेरे पैर भी खराब हो गए हैं। मिंकू पानी लेने चला जाता है। तब तक मेहुल उस डेड बॉडी को और अच्छे से चेक करता है। मेहुल को उसकी जेब में एक ID कार्ड मिलता है। इसका मतलब इसका नाम मोनू था और ये एक बस ड्राइवर था। थोड़ी देर बाद मिंकू पानी लेकर आ जाता है और मेहुल अपने पैर साफ कर लेता है। जो भी इसकी डेड बॉडी लेकर आया होगा वो एक आदमी नहीं हो सकता, बल्कि 1 से ज्यादा आदमी होंगे। लॉजिकल आर्मी मेहुल को ऐसा क्यों लगा कि 1 से ज्यादा आदमी हो सकते हैं? सोचिए सोचिए। मोनू की डेड बॉडी को तालाब के अंदर काफी दूर फेंका गया था। अब एक इंसान एक बॉडी को इतने दूर नहीं फेंक सकता, मतलब 2-3 लोगों ने उठा के मिल के इसे इतना दूर फेंका होगा। मेहुल तुरंत एम्बुलेंस को वहाँ बुलाता है और डेड बॉडी को लेकर डॉक्टर संजना की लैब की तरफ निकल पड़ता है। मेहुल मोनू की डेड बॉडी लेकर डॉक्टर संजना की लैब में पहुंच जाता है। लैब का दरवाजा एक लॉजिकल पासवर्ड से लॉक है। बनाना ट्री, मैंगो ट्री, ऑरेंज ट्री या एक अनार का ट्री। लॉजिकल आर्मी क्या बता सकते हैं इनमें क्या ऑड वन आउट है? अच्छे से सोचना लॉजिकल आर्मी। केले के पेड़ को छोड़कर बाकी तीनों पेड़ में लकड़ियां पाई जाती है, जबकि केले के पेड़ में कोई लकड़ी नहीं होती है। मेहुल बटन 1 प्रेस करता है और लैब के अंदर चला जाता है। अगर आपके दिमाग में कोई और भी सॉल्यूशन था तो मुझे कमेंट करके बताएं। मेहुल डेड बॉडी को लैब में रख देता है और तुरंत उस बस कंपनी में पहुंच जाता है जहां मोनू ड्राइवर था। वहां का मैनेजर इस वक्त चाय पी रहा था। मैनेजर, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अरे भाई, अभी बिल्कुल टाइम नहीं है, तुम थोड़ी देर बाद आना। मैनेजर, मैं डिटेक्टिव मेहुल हूँ और मोनू के बारे में पूछताछ करने आया हूँ। डिटेक्टिव मेहुल का नाम सुनते ही मैनेजर कुर्सी से खड़ा हो जाता है। सॉरी सर, मैंने आपको पहचाना नहीं, मैं अभी आपके लिए चाय मंगवाता हूँ। मैनेजर, चाय पीना छोड़ो और मुझे मोनू के बारे में बताओ। किसी ने मोनू का मर्डर करके उसकी डेड बॉडी को शहर के बाहर तालाब में फेंक दिया है। सर, मुझे कुछ नहीं पता सर। मोनू का 2 दिन पहले एक पैसेंजर के साथ झगड़ा हो गया था और उसके बाद मोनू हमारे यहाँ नौकरी छोड़कर चला गया। उसके बाद सर मुझे कुछ नहीं पता है।
मुझे उस पैसेंजर का एड्रेस दो जिसके साथ मोनू का झगड़ा हुआ था। सर उस पैसेंजर का नाम अंकित था। सर ये रहा उसका एड्रेस। मेहुल उस पैसेंजर के घर पे पहुंच जाता है। घर के बाहर का सीन देखकर मेहुल तुरंत समझ जाता है कि ये एड्रेस गलत है। क्यों लॉजिकल आर्मी? मेहुल को ऐसा क्यों लगा? सोचिए सोचिए। घर के बाहर 2 बॉडीगार्ड लगे हुए हैं। 3-4 4 व्हीलर कार खड़ी हुई है। इसका मतलब ये बहुत वीआईपी और अमीर आदमी है। अब भला इतना बड़ा आदमी बस में क्यों जाएगा और ड्राइवर से क्यों झगड़ा करेगा? मेहुल घर के अंदर जाके पता करता है तो वहाँ अंकित नाम का कोई आदमी नहीं था। मेहुल तुरंत अपनी कार से वापस बस कंपनी के मैनेजर के पास पहुंच जाता है। मैनेजर, तुमने अंकित का जो एड्रेस दिया था वो नकली है, अब सच सच बताओ वरना अच्छा नहीं होगा। सर उसने जो एड्रेस लिखवाया था मैंने आपको वही दिया था सर। मुझे नहीं पता सर, लेकिन जिस बस में मोनू और अंकित का झगड़ा हुआ था सर उसमें सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, अगर आप चाहे तो वो देख सकते हैं। मेहुल मैनेजर के साथ मिलकर सीसीटीवी फुटेजेस देखता है। अच्छा तो ये अंकित है। मेहुल अंकित की फोटो अपने खबरियों को भेज देता है। 1 घंटे बाद मेहुल का खबरी मेहुल को बताता है कि अंकित 1 साल पहले बहुत गरीब था, लेकिन 1 साल के अंदर उसके पास गाड़ी बंगला सब कुछ आ गया है। आजकल वो स्मगलिंग और शराब बेचने का काम करता है और इस वक्त अंकित शहर के बाहर जंगल वाले रास्ते पर एक बड़ी डील करने के लिए जा रहा है। मेहुल तुरंत अपनी गाड़ी से जंगल वाले रास्ते पे पहुंच जाता है और अपनी कार को झाड़ियों के पीछे पार्क कर देता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पे एक कार आके रुकती है। मेहुल पेड़ के ऊपर छुपा हुआ था, लेकिन मेहुल समझ जाता है कि अंकित की कार नहीं है। क्यों लॉजिकल आदमी? मेहुल को ऐसा क्यों लगा कि अंकित की कार नहीं है? सोचिए सोचिए। कार को ध्यान से देखिए, इस पर सायरन लगा हुआ है, लाइट्स भी है। जनरली ये लाइट्स पुलिस की कार में होती है। वो पुलिस वहाँ से बाहर निकलता है और बाथरूम करके वापस चला जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ एक साथ 2-3 गाड़ियाँ आती है। लगता है ये लोग अंकित के आदमी हैं। अंकित गाड़ी से बाहर निकलता है और एक बैग लेकर वापस चला जाता है। मेहुल तुरंत पेड़ से नीचे उतरता है और अपनी कार से अंकित का पीछा करता है। अंकित एक घर के सामने गाड़ी खड़ी करके अंदर चला जाता है। मेहुल भी उसके पीछे पीछे घर के अंदर चला जाता है और अंदर जाके उसे पकड़ लेता है। उसके बैग में 10 लाख रुपए थे। अंकित, मैं डिटेक्टिव मेहुल हूँ, अब सच बताओ तुमने मोनू को क्यों मारा? सर मोनू की बस कंपनी का मालिक अपनी बसों में शराब और स्मगलिंग की चीजें सप्लाई करता है और मैं उसके लिए काम करता हूँ, लेकिन मोनू को उसके बारे में पता चल गया था सर, इसलिए हम लोगों ने मोनू को मार दिया। मेहुल अंकित को पकड़ के पुलिस के हवाले कर देता है और अंकित की मदद से उसकी सारी गैंग को पकड़ लेता है। केस सॉल्व, डिटेक्टिव मेहुल रॉक्स। अजय और उसकी गर्लफ्रेंड करिश्मा बाइक पर कहीं घूमने जा रहे थे। रास्ते में उन्हें भूख लगती है तो वो लोग रमन होटल के पास रुक जाते हैं और होटल के अंदर खाना खाने लगते हैं। होटल के अंदर अजय का एक वेटर के साथ झगड़ा हो जाता है। वेटर का नाम रवि था, लेकिन करिश्मा जैसे तैसे करके झगड़े को खत्म कर देती है और अजय को लेकर वहाँ से चले जाती है। रास्ते में करिश्मा अजय से बाइक रोकने के लिए कहती है और सड़क के किनारे चले जाती है। तभी अचानक पीछे से एक ट्रक आती है और अजय को टक्कर मारती है। थोड़ी देर बाद तभी वहाँ से मेहुल भी गुजर रहा होता है। अजय और करिश्मा को सड़क पे पड़ा हुआ देख मेहुल वहाँ पे रुक जाता है। मेहुल दोनों की बॉडी चेक करता है, दोनों मर चुके थे। ये दोनों तो मर चुके हैं, लगता है बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन ये एक्सीडेंट जानबूझकर किया गया है। लॉजिकल आर्मी, क्या बता सकते हैं मेहुल को ऐसा क्यों लगा? सोचिए सोचिए। अजय को ध्यान से देखिए, उसका हेलमेट बहुत दूर पड़ा हुआ है और उसके सर से बहुत सारा खून निकल रहा है। अब भला ऐसा कैसे हो सकता है? कोई एक्सीडेंट के बाद अपना हेलमेट उठा के इतने दूर तो नहीं फेंकेगा, मतलब किसी और ने फेंका होगा। इसका मतलब टक्कर मारने के बाद कोई इनके पास आया होगा और जानबूझकर अजय के सिर पर हमला किया ताकि उसकी जान चली जाए। मेहुल थोड़ा आगे चलकर देखता है तो उससे ट्रक के टायर के निशान दिखाई देते हैं। इसका मतलब टक्कर मारने के बाद ट्रक ड्राइवर ने जरूर यहाँ ब्रेक लगाया होगा, इसलिए टायर के निशान बन गए। मेहुल काफी देर तक यहाँ वहाँ छानबीन करता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। इसके बाद मेहुल अजय और करिश्मा के पर्स चेक करता है। इसका नाम अजय और लड़की का नाम करिश्मा था और ये दोनों राधा रमन मॉल में काम करते थे। तब तक वहाँ एम्बुलेंस भी आ जाती है। डेड बॉडी को लेके सीधे डॉक्टर चंद्रा की लैब की तरफ निकल पड़ते हैं। लैब का दरवाजा एक लॉजिकल पासवर्ड से लॉक है, 70, 27, 46, 47। इन चारों में एक और वन आउट है, लेकिन वो कौन सा है? सोचिए लॉजिकल आर्मी और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताओ। यहाँ ऑड वन आउट ढूंढना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन एक चीज सब में कॉमन है, नंबर 7 जो 46 में नहीं है तो वही ऑड वन आउट होगा। अगर आपके दिमाग में कोई और लॉजिक आया है तो मुझे कमेंट में बताओ। मेहुल 3 नंबर बटन प्रेस करता है और लैब के अंदर पहुंच जाता है। लैब के अंदर डॉक्टर संजना सो रही थी। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, ऑन ड्यूटी डॉक्टर संजना कभी नहीं सोती, इसका मतलब जरूर कुछ गड़बड़ है। मेहुल उनके पास जाता है और उन्हें नींद से जगाता है।
डॉक्टर संजना मेहुल को बताती है कि आज मेरी तबीयत बहुत खराब है और सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। डॉक्टर संजना बहुत वीक भी लग रही थी। कोई बात नहीं डॉक्टर, आप आराम कीजिए, मैं दूसरे हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम करवाता हूँ, इतना अर्जेंट नहीं है। मेहुल दोनों डेड बॉडी को अपनी कार में रखकर डॉक्टर संजना के लैब से वापस चला जाता है। इस समय शहर में 3 बड़े हॉस्पिटल है जहाँ पर मेहुल डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करा सकता है। ये है A, B और ये है C। लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हैं तीनों हॉस्पिटल में से मेहुल कौन से हॉस्पिटल में जाएगा? सोचिए सोचिए। पहले हॉस्पिटल को ध्यान से देखिए, वहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप लगा हुआ है, लोगों की बहुत भीड़ है, तो यहाँ जाना ठीक नहीं होगा। तीसरे हॉस्पिटल के बाहर बहुत सारी पुलिस खड़ी हुई है, जरूर यहाँ कुछ लफड़ा हुआ होगा, तो दूसरे हॉस्पिटल में जाना सही होगा। मेहुल अजय और करिश्मा की डेड बॉडी लेकर दूसरे हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। पोस्टमार्टम करने के बाद डॉक्टर मेहुल को बताता है अजय की मौत सिर पर चोट लगने की वजह से हुई है, लेकिन करिश्मा को जहर पिलाया गया है और ये जहर उसके कपड़ों पर भी मिला है, मतलब किसी ने जबरदस्ती जहर पिलाया होगा। इसका मतलब करिश्मा को जानबूझकर जहर पिलाया गया है और जहर की कुछ बूंदें उसके कपड़ों में गिर गई है। केस की छानबीन करने के लिए मेहुल राधा रमन मॉल में पहुंच जाता है, जहाँ पर अजय और करिश्मा दोनों साथ में काम किया करते थे। इस समय मॉल में काफी भीड़ लग रही है। मेहुल को सामने एक बैग दिखाई देता है, वो 800 रुपए का बैग था, लेकिन एक साथ 2 बैग खरीदने पे 20% डिस्काउंट मिल रहा था। मेहुल को बैग बहुत पसंद आ जाता है, वो बैग खरीदने लगता है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हैं दोनों बैग खरीदने पर मेहुल को टोटल कितने रुपए उसे देने होंगे? अच्छे से सोचे लॉजिकल आर्मी। ₹800 का एक बैग है, मतलब 1600 रुपीज के 2 बैग हो गए। 20% डिस्काउंट है, मतलब 1600 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 100, वो हो जाएगा 320 रुपीज का डिस्काउंट। तो 1600 माइनस 320 हो जाएगा 1280 रुपीज। मेहुल 1280 रुपए देकर बैग खरीद लेता है और उस आदमी से पूछता है, क्या तुम मुझे अजय और करिश्मा के बारे में बता सकते हो? तब वो आदमी मेहुल से कहता है, अजय और करिश्मा यहीं पर काम करते हैं, लेकिन इस समय वो लोग छुट्टी पर गए हैं। अगर उनके बारे में ज्यादा पता करना है तो राहुल से मिलो, वो इस समय काउंटर नंबर 8 पर मिलेगा। मेहुल काउंटर नंबर 8 पे पहुंच जाता है। राहुल उस समय बहुत बिजी था। मैं डिटेक्टिव मेहुल हूँ, मुझे अजय और करिश्मा के बारे में पता करना है। तब राहुल बताता है, सर वो दोनों मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन इस समय वो लोग छुट्टी पर गए हैं। आज सुबह ही करिश्मा का मैसेज आया था, वह बता रही थी कि इस समय वह अजय के साथ किसी रमन होटल में खाना खा रही है। इससे आगे मुझे कुछ पता नहीं, आप कहें तो मैं उन्हें कॉल कर लेता हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है, अब वो दोनों इस दुनिया में नहीं रहे, किसी ने उनका मर्डर कर दिया है। सच्चाई का पता लगाने के लिए मेहुल रमन होटल में पहुंच जाता है। रमन होटल 3 हिस्सों में बना हुआ है। पहले हिस्से में कोल्ड ड्रिंक और जूस मिल रहे थे, दूसरे हिस्से में खाना पीना चल रहा था और तीसरे हिस्से में गरम गरम चाय और कॉफी मिल रही थी। लॉजिकल आर्मी, मेहुल को पूछताछ करने के लिए कौन से हिस्से में जाना चाहिए, ए में, बी में या सी में? अच्छे से सोचिए। मेहुल को दूसरे हिस्से में जाना चाहिए, जहाँ पर खाना पीना चल रहा है, क्योंकि करिश्मा ने राहुल को मैसेज करके बताया था कि वो अजय के साथ रमन होटल में खाना खा रही है। मेहुल अंदर पहुंच जाता है। मेहुल वहाँ के वेटर रवि को अजय और करिश्मा की फोटो दिखाता है। क्या तुमने इन दोनों को देखा है? अजय और करिश्मा की फोटो देखकर रवि को बहुत गुस्सा आ जाता है। लगता है उन दोनों ने मुझे डराने के लिए आपको भेजा है, जाओ यहाँ से। इतना सुनकर मेहुल को थोड़ा गुस्सा आ जाता है और उसे जोरदार थप्पड़ मारता है। मैं डिटेक्टिव मेहुल हूँ और उन दोनों का मर्डर हो चुका है, अब मुझे सच सच बताओ, तुम उन दोनों को कैसे जानते हो? मर्डर? सॉरी सर, मैं आपको पहचाना नहीं। आज सुबह ही वो दोनों यहाँ पर खाना खाने आए थे, लेकिन दोनों आपस में झगड़ा कर रहे थे और जैसे ही मैं बीच में बोलने लगा तो अजय मुझसे झगड़ा करने लगा। इसके बाद वो दोनों यहाँ से चले गए सर, मुझे कुछ नहीं पता सर उसके बाद। इसका मतलब अजय और करिश्मा आपस में किसी बात के लिए झगड़ रहे थे। रमन होटल के पास सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ था और अजय की बाइक को पीछे से टक्कर मारी गई। इसका मतलब वो ट्रक इसी रास्ते से गुजरा होगा, क्योंकि अजय और करिश्मा यहीं से आगे गए थे और ट्रक ने पीछे से टक्कर मारी थी। मेहुल सीसीटीवी कैमरा चेक करने लगता है तो उस समय 3 ट्रक रमन होटल से निकलते हैं। तीनों ट्रक को देखकर मेहुल समझ जाता है कि कौन से ट्रक ने अजय और करिश्मा को टक्कर मारी होगी। लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? ध्यान से इन ट्रक्स को ऑब्जर्व कीजिए। पहला ट्रक तो पेट्रोल टैंकर है, वो ऐसी गलती नहीं करेगा, गलती हुई तो टैंक में कुछ हो सकता है। तीसरा ट्रक बिल्कुल नॉर्मल सा लग रहा है,
कुछ डाउट करने वाली चीज नहीं दिख रही है, लेकिन दूसरे ट्रक के ड्राइवर को ध्यान से देखिए, वो अपना चेहरा छुपा कर ड्राइव कर रहा है। अब वो खुद को छुपाने की कोशिश क्यों कर रहा है? मेहुल को उस पर डाउट होता है। मेहुल उस ट्रक का नंबर नोट कर लेता है और नंबर की मदद से ट्रक के मालिक का एड्रेस निकाल लेता है। मेहुल ट्रक मालिक के घर पे पहुंच जाता है। मेहुल उस ट्रक के मालिक से बात करता है और उस ड्राइवर के बारे में पूछताछ करता है। तो मालिक कहता है, वह ड्राइवर तो आज ही जॉब छोड़कर चला गया। वह ड्राइवर कह रहा था कि उसे दूसरी जॉब मिल गई है, इसीलिए वह अब ट्रक नहीं चलाएगा। इसका मतलब उसने जानबूझकर जॉब छोड़ दी ताकि कोई उसे पकड़ ना सके। मेहुल ट्रक के मालिक से उसका मोबाइल नंबर लेता है, लेकिन मोबाइल नंबर बंद बता रहा था। ड्राइवर ने तुम्हारे ट्रक से मर्डर किया है, इसलिए उसका पकड़ा जाना बहुत जरूरी है। ट्रक का मालिक मेहुल को उसके घर का एड्रेस दे देता है। वह गौतम नगर में रहता है और उस ट्रक ड्राइवर के घर के बाहर जाली वाला गेट लगा हुआ है। मेहुल गौतम नगर पहुंच जाता है, लेकिन गौतम नगर में 3 घर ऐसे थे जिनके बाहर जाली लगी हुई थी। लॉजिकल आर्मी, क्या आप ABC घरों को देख के बता सकते हैं कौन सा घर उस ड्राइवर का होगा? सोचिए सोचिए। पहला घर तो बहुत ही बड़ा लग रहा है। अब भला एक ट्रक ड्राइवर का घर इतना बड़ा कैसे हो सकता है? दूसरे घर के बाहर पुलिस की कार खड़ी हुई है, मतलब ये कोई पुलिस वाले का घर है। मतलब तीसरा घर ही उस ट्रक ड्राइवर का होगा। मेहुल उस घर के अंदर पहुंच जाता है तो उसे वहाँ पर एक महिला मिलती है। मेहुल उससे पूछताछ करता है तो वो बताती है, ट्रक ड्राइवर मेरा पति है और वो आज ही नौकरी करने के लिए शहर छोड़कर चला गया है, लेकिन उसकी ट्रेन 1 घंटे बाद है। वो अभी रेलवे स्टेशन पर मिल जाएगा। मेहुल ट्रक ड्राइवर की पत्नी से उस ड्राइवर का एक फोटो लेता है ताकि वो ड्राइवर को आसानी से पहचान सके और तुरंत रेलवे स्टेशन पहुंच जाता है। वहाँ पे वो ट्रक ड्राइवर ट्रेन का इंतजार कर रहा था। मेहुल उसे पकड़ लेता है। पूछताछ करने पर वो ट्रक ड्राइवर बताता है, अजय का मर्डर करने के लिए करिश्मा ने मुझे 1 लाख रुपए दिए थे और कहा था कि मैं उसे मोटरसाइकिल पर लेकर हाईवे पर पहुंच जाऊंगी और तुम अजय को ट्रक से उड़ा देना। मैंने ऐसा ही किया, लेकिन पकड़े जाने के डर से मैंने करिश्मा को जहर पिला दिया और पैसे लेकर वहाँ से भाग आया। मेहुल उस ट्रक ड्राइवर को पुलिस के हवाले कर देता है। केस सॉल्व, डिटेक्टिव मेहुल रॉक्स।